नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करना, उनकी चरित्र को समझना, उनको जानना और उनकी बातों को, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारना, अगर ये कोई भी व्यक्ति कर गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। क्योंकि उनके नाम का जप करते हुए इस भवसागर से पार होना आसान है, क्योंकि नाम का जप करते करते हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, हम उसे जान सकते हैं। तो बाधा क्या बनती है? ऐसा क्या है जो हमें इस संसार में भटका देती है? ऐसा क्या है जिसे हम नित्य उस नाम का जप करते हुए सारे बाधाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं? तो ऐसे कौन से शत्रु हैं जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं और हमारे जीवन में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है क्रिएट करते हैं? तो ये जो बाधाएं हैं, ये जो शत्रु हैं, ये हैं आपकी कामनाएं, ये हैं आपकी वासनाएं, और ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये इतनी लुभावनी और इतनी सुंदर है कि लोग जो है अपना मन इसी में लगा देते हैं, इसी में लिप्त हो जाते हैं, इसी में आसक्त हो जाते हैं। और ये जो है आपको इस तरीके से भ्रमित कर देता है कि लोग इससे छूट नहीं पाते। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो प्रारंभिक अवस्था में उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे वो जो है सारी चीज़ों को सीखता है, धीरे धीरे जो है वो सब कुछ जानता है, और फिर जो है वो संसार में रहते हुए इसे अडॉप्ट करने लगता है। अब कोई व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति के मन में ये ख्याल आता है कि ये सब मोह माया है, इसे छोड़ना है, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि बहुत हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से, लेकिन वो नहीं निकल पाते। वो बहुत कितना भी प्रयास कर ले, वो नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि उनके जीवन में जो ये लिप्तता आई, जो आसक्ति आई, ये क्यों आई? क्योंकि उन्होंने नित्य एक लंबे अरसे तक उसी जीवन को जिया है, वही संसार बाधाओं में बंधे हुए थे, हर एक मोमेंट पर उसी से लिप्त थे। चाहे कुछ देखना हो, सुनना हो, खाना हो, कुछ भी हो, वो सब जो है इस लिप्तता का परिणाम होता है। तो वो आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में, आपके कैरेक्टर में मिल जाता है। जैसे बिना जल, बिना वायु, बिना भोजन के आप नहीं जी सकते, उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें इस प्रकार से आपके चारों तरफ चलने लगती हैं कि फिर आपका इसके बिना जीना जो है मुश्किल हो जाता है। तो इससे बचने का तो एकमात्र कारण है कि आपको इससे रिक्त होना होगा, आपको इससे रहित होना होगा। इसको समझकर, इसको जानकर और इसको आत्मसात करके, इसको पूरी तरीके से निचोड़ करके फिर हमें जो है इससे पार जाने की कोशिश करना है। ऐसा ना हो कि आप बीच में छोड़ दें, क्योंकि अगर बीच में छोड़ेंगे तो जब आप साधना के पथ में होंगे तो ये आपको बार बार पीछे ढकेलेगा, आपको बार बार पकड़ के खींचेगा पीछे। तो आपकी साधना में जो है फिर बाधा उत्पन्न होगी। आज के समय में जितने भी साधु और संत बने घूमते हैं, जो सच में हैं वो तो सच में हैं, लेकिन जो पाखंड करते हैं, पाखंड में होता क्या है कि व्यक्ति इस संसारी जीवन से तो हटकर वो साधु संत बन गए, लेकिन वो बार बार इसमें घूम के आना चाहते हैं। ये खींचती है उनको, और जब खींचती है तो जो वो जीवन अपना लिए हैं, संसारी जीवन के सामने वो अपने आप को वैसा दिखाया है, फिर वही लोग जो उनसे अलग होते हैं वही उनको जो है गाली देते हैं, वो जो है उनको सम्मान नहीं देते, उनके बारे में गलत कहते हैं कि आपने अगर वो जीवन अपनाया है तो आप उसका पालन करिए। और सामान्यता जो है आप देखेंगे कि लोग पालन कर नहीं पाते, लेकिन जो करते हैं इसका मतलब है कि उन्होंने इस संसारी जीवन से वाकई में कामना को त्याग करके अपने जीवन को प्राप्त करने की कोशिश की है। वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्हें अब चाहिए। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। एंड अगर आप इस पे नित्य आप ध्यान करने लगेंगे, मनन करने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे, तब ये चीजें जो है आत्मसात होने लगेंगी। माया इतनी लुभावनी होती है कि लोग इसमें भूल जाते हैं कि वो जीवन जो जी रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उनका जीवन किस लिए हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है। क्या मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना मजबूत, इतना ऊंचा हो कि जिससे हम
ये जान सके कि ये जो जीवन है ये कितना महत्वपूर्ण और कितना जो है ऊपर और बड़े स्तर की बात हो सकती है। लेकिन हम बहुत छोटी और तुच्छ चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं और फिर यही जो है हमारे सारी व्यवधान, सारी परेशानियों का कारण बनता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरित्र का गुणगान रामचरितमानस में इस प्रकार से किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इनके एक एक चौपाई को समझकर, इसके अर्थ को जानकर इसको अपने जीवन में धारण करे, तो उसके जीवन के बहुत सारे जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। तो आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कैसे और किस प्रकार से राम के चरित्र का गुणगान किया है। और राम का चरित्र ही नहीं, वेद, पुराण, शास्त्र सभी का निचोड़ इसमें डाल दिया है। जो भी व्यक्ति श्री राम के चरित्र का पाठ करता है, अध्ययन करता है, उसका जीवन जो है स्वतः ही बहुत सम्मानीय और आदरणीय हो जाता है। तो आइए साथ में मिलकर हम राम के चरित्र का गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और जानते हैं कि कैसे जो है उनका प्रभाव, उनका चरित्र हम पे अगर पड़ गया तो हम जो है अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुन बरहि सुनाई, कहौ सोई संवाद बखानी, सुनौ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरत जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। जाग बलिक जो कथा सुहाई, मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा सुनाई मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को, उसी संवाद को मैं जो है बखान कर कहूँगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो याज्ञवल्क्य जी है, इसको बहुत ही सामान्य शब्दों में लिखा है जाग बलि। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो याज्ञवल्क्य नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसको आप जागबलिक सामान्यता कह सकते हैं। तो इतनी सरल और सुगम भाषा है कि आप इसका, इतना मधुर है कि इसका जो है आप समझ विकसित कर कर अपने जीवन को बहुत ही मधुर बना सकते हैं, स्वादिष्ट बना सकते हैं। बहुत ही इतना सुकून वाली ये भाषा है कि मैं हर किसी को कहूँगा कि वो जो है एक बार अवधी भाषा जरूर सीखे। अवधी भाषा में वो लयबद्धता, वो भाषा में जो है सरलता और इतनी कानों को प्रिय लगने वाली है कि हर किसी व्यक्ति को अवध का जो इलाका है उसे जो है भ्रमण करना चाहिए, वहाँ के लोगों से बातें करना चाहिए। वो बहुत ही प्यारी बातें करते हैं, बहुत ही मधुर बातें करते हैं जो कर्ण को प्रिय लगती हैं। तो कहे सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। बखान कर सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। तो जो याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा सुनाई मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज जी को, वही संवाद जो है गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, स्वय शिव काक भुसुंड ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तो शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। यही जो चरित्र है, इसको जो है शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। सोई शिव काक भुसुंड ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीना। तो वही जो चरित्र है, वही जो ज्ञान है, उसको शिव जी ने काक भुसुंडी को बताया, जो राम के भक्त और अधिकारी जो है पहचान पाते हैं, और पहचान से हम उनको पूजित करते हैं, उनको जानते हैं। तेहितन जाग बलि के पुण्य पावा, तीन पुण्य भारद्वाज प्रतिगावा, ते श्रोता बक्ता समशीला, समदरसी जानहि हर लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, काक भुसुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी पाए, और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। फिर वो याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को कहा, और भारद्वाज जी ने गाकर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। अर्थात
शिव जी से ये काकभूषुंडी को मिला और फिर काकभूषुंडी ने ये ज्ञान भरद्वाज जी को दिया और भरद्वाज जी जो है जन श्रोताओं को सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी ये समान शील वाले हैं, समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। तो हम उनको पूजित करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको स्मरण करेंगे ताकि उनके चरित्र का हम में थोड़ा भी छींटे पड़ जाएं, छाया पड़ जाए, तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। आगे कहते हैं, जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, औरव जे हरि भगत सुजाना, कहै सुनै समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को जानते हैं। करतल गत आमलक समाना, हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। औरव जे हरि भगत सुजाना, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं। औरव जे हरि भगत सुजाना, कहा ही सुना ही समुझहि विधि नाना, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। औरव जे हरि भगत सुजाना और कहा ही सुना ही समुझहि विधि नाना। तो ऐसे हरिभक्त कथा को, भगवान की लीलाओं का जो रहस्य है जानने वाले हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुन निज गुर सन सुनी, कथा सूकर खेत, समुझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहे वचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। उसी कथा को जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु से सुनी, वराह क्षेत्र में, सूकर खेत में, लेकिन उस समय वो बहुत ही लड़कपन के कारण बेसमझ थे। समझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहे वचेत। इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। तो उस समय लड़कपन था, बालपन था, इसलिए जो है उस कहानी को वो ठीक प्रकार से नहीं सुने। लड़कपन था, बेसमझी थी। जैसे आपके जीवन में भी होता है, जब आप युवावस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तब आपके अंदर वो मैच्योरिटी, आपके अंदर वो जो समझ है, विवेक है, कहीं नहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है। बस वो उम्र का तकाजा होता है। बाद में धीरे धीरे व्यक्ति स्वतः ही वो जो है धीर गंभीर हो ही जाता है। वही बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़, कल इमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की कथा, गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। तो श्री राम जी की जो गूढ़ कथा है, जो उसे कहने वाले होते हैं और जो सुनने वाले होते हैं, दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। और हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुत ही मूढ़ बुद्धि के और बहुत कम ज्ञानी के हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अगर हम उनके चरित्र का गुणगान गाएंगे, अगर हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, तो हम भी जो है कहीं ना कहीं कुछ हमारे दोष खत्म होंगे और हम जो है उनके कृपा पात्र बनेंगे और हम परम धाम, परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए और साथ में मिलकर जो है हम इस राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें हम जान पाएं, समझ पाएं। किम समझे मैं जीव जड़, कलि मल ग्रसित विमूढ़। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो इसे समझने और जानने के लिए जो है आपको सदैव ईश्वर के उस उदारता की, उस कृपा की जो परिभाषा है उसको समझते हुए, उसका उपयोग करते हुए, उसके उम्मीद में अपने को सदैव राम के प्रति, उस राम नाम के प्रति साधते रहना है और प्रयास करते रहना है कि हम जो है उस स्थिति को प्राप्त हों, हम जो है उसे जान पाएं। और आपका होश, आपका ध्यान
अगर रहेगा तो आप जो है उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, आप उसे जान पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप जब इसका नित्य पाठ करेंगे, नित्य अध्ययन करेंगे, तो स्वतः जो है इन चौपाइयों का जो अर्थ है, जो ज्ञान है, वो आपके भीतर समाहित होगा और धीरे धीरे आपके चरित्र में वो परिवर्तन आएगा जो आपको आपके जीवन में उत्कृष्टता लेके आएगा, आपको मोक्ष और मुक्ति दिलाएगा। आप इस चैनल के माध्यम से भी ये सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ में मिलकर हम राम के चरित्र का गुणगान करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनके चरित्र को अपने भीतर उतारने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम उनके चरित्र का वर्णन आगे करेंगे। सीताराम।